ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ऐसो अयूब नबी कहते हैं कि इंसान जो औरत से पैदा है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। क्या ही नबूवत है कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। बेशक जो और ये हकीकत है, खुदा का पाक कलाम भी है कि हम जो पैदा हुए हैं माँ बाप के वसीला से, हमारी जिंदगी दुखों से भरी है, सदमों से भरी है। न सिर्फ हम बल्कि हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने भी ज़मीनी ज़िंदगी में दुख सही, मुसीबत सही और सदमा सहा। अगरचे वो कलाम मुजस्सम था जो इब्तिदा में था, खुदा के साथ था और खुदा था, तो अभी अपनी जिस्मानी ज़िंदगी में जो उसने ज़मीन पर गुजारी दुखों से दो चार हुआ। लेकिन क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि यह हकीकत तो है कि हम अपने दुखों से, अपनी मुसीबतों से कुछ सीखते हैं? खुदा का पाक कलाम में सिखाता है कि हमारा खुदा यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात अपने दुखों के अयाम में सीखी। इब्रानियों का मुसन्निफ अपने 5वें बाब की 8वीं आयत से यूँ कहते हैं, उसने अपनी बशरियत के दिनों में ज़ोर ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अब्दी नजात का सबब हुआ। खुदा ने सुमसी जिसने हमारी तरह ज़मीनी ज़िंदगी बसर की, दुखों और सदमों से गुजरा, खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि उसने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी। क्योंकि खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि खुदा की बात मानना, खुदा के फर्मा बरदार होना कुर्बानियों और हदियों से बढ़कर है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने हमें जो दर्स दिया है कि जिस तरह खुदा यीशु मसीह अपने दुखों और सदमों में फर्मा बरदार रहा, हम भी फर्मा बरदारी सीखते हुए खुदावंद के आसमानी बाप के फर्मा बरदार हैं। क्योंकि हमारी हदिये और नजराने इतनी मकबूलियत हासिल नहीं करती जितनी मकबूलियत हमारी फर्मा बरदारी हासिल करती है। और हम सब जानते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह फर्मा बरदार रहा, यहाँ तक कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और हम सब जानते हैं कि बागे गतसमनी में मुकद्दस लूका बयान करता है कि वो इतने दुखों में से, इतने बड़े सदमे से गुजर रहा था कि उसका पसीना खून की बूंदें बन बन कर गिर रहा था, तो अभी उसने फर्मा बरदारी सीखते हुए कहा, ऐ बाप, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी। और हम सब जानते हैं कि उसकी फर्मा बरदारी का जो फल उसे मिला वो ये कि खुदा बाप ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक ज़ुबान और हर एक घुटना उसके सामने झुके, हर एक ज़बान उसका इकरार करे कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदावंद है और हमारा निजात देने वाला खुदा है। इसे जो जब हम दुखों से, सदमों से गुजरते हैं तो इस पर गौर कीजिएगा कि क्या हम खुदावंद की फर्मा बरदारी सीख रहे हैं। अगर ऐसा है तो खुदावंद के नज़दीक हम मकबूल होंगे और खुदावंद हमें प्यार करेगा और अपने फर्जंद बनाकर हमें सरफराजी बख्शेगा, क्योंकि फर्मा बरदारी करने के बाद ही सरफराजी हासिल होती है, जिस तरह से हमारे खुदा यीशु मसीह को हासिल। इसलिए अपने दुखों से ना घबराएं, अपने सदमों से ना घबराएं, क्योंकि खुदा का पाक कलाम हमें तसल्ली और इत्मीनान अता फरमाता है, उम्मीद अता फरमाता है। हमें चाहिए कि हम अपने दुखों और मुसीबतों में खुदावंद की नज़दीकी हासिल करते हुए, उसके कलाम का भरोसा करते हुए फर्मा बरदार हैं, ताकि हम फर्मा बरदारी के वसीला से इज़्ज़त और जलाल और खुशी और शादमानी और इत्मीनान और तसल्ली पाएँ। खुदावंद हमारी फर्मा बरदारी को, हमारे खुदा यीशु मसीह की फर्मा बरदारी के वसीला से तक़वियत बख्शे। आमीन।